जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में भी हम बता दिए हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है। और आज वैसे तो हम हिस्ट्री के बारे में बता चुके हैं क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, लेकिन आज और बेहतरीन ढंग से आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है। हिस्ट्री में 3 पार्ट है आपको, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आधुनिक, उसके बाद प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन से 1-2 क्वेश्चन आता है। तो हम प्राचीन से शुरू करते हैं कि प्राचीन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक। तो आज आपको बताएंगे प्राचीन में क्या पढ़ना चाहिए, फिर अगले दिन बताएंगे मध्यकालीन में क्या पढ़ना चाहिए, यानी दिल्ली सल्तनत सब भी उसी में आ जाता है। उसके बाद आपको बताएंगे कि हम आधुनिक में क्या पढ़ना चाहिए। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को जो हम देखिए, हम जो बताते हैं ना, वह आपको कहेंगे कि इसको पढ़ जाना है, तो उसको आपको पढ़ जाना है। पढ़ना ऐसे भी थोड़ा मोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है। और जिसको बताएंगे कि इसको याद कर जाना, तो उसको याद ही कर जाइएगा, क्योंकि अधिकांश वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। यह हम लोग का लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला लुसेंट है, दिखा देते हैं। देखिए लेटेस्ट वाला जो नहीं लिए हैं, देखिए 25 का है ना, देख लीजिए। जो नहीं लिए हैं ये 18वां संस्करण है। ठीक। जो न्यू वाला नहीं लिए वो ले लीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का है अभी कहना रहता है कि 2024 से काम चल जाएगा। देखिए काम चलने के लिए नहीं, अभी वर्तमान में जो वैकेंसी दिया है उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। यह काम चलाने वाला बात नहीं है, आपको न्यू ले लीजिएगा। वैसे तो 165 में यहाँ देता है, वहाँ पे गांव में अगर कहीं रहते हैं जिला में तो 170 में देगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 180 में देगा, उससे ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन लीजिएगा तो ज़्यादा रुपया पड़ जाएगा। तो आप लोग को बुक इंस्टॉल पर जाकर नहीं लेना है, इधर उधर ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़िएगा बुक सब में। ठीक। चलिए तो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। यहाँ प्राचीन जो है ना, यहाँ प्राचीन के बारे में हम आपको बताते हैं। इधर आइए कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह सब जो दिया हुआ है, ये सब को आपको सिर्फ पढ़ लीजिए, इस सब को उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए शुरू कहाँ से होगा हम आपको दिखाते हैं। इस सब को आपको थोड़ा पढ़ लेना है, और उसके साथ देख लीजिए यह सब है ना, यह आपको देखिए यह है प्रो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरेनियन जो है ना, काकेसाइड, ये जो है ना निग्रोइड और मोंगलाइड, ये सबको आपको याद कर लीजिएगा। ये वाला देख लीजिए। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में कौन बात है, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक। तो ये सब हो गया। तो इसी तरह से आपको सिर्फ ये पढ़ लेना है, इसको थोड़ा मोड़ा याद कर लेना है। देखिए यहाँ, उसके बाद देखिए आज थोड़ा ज़्यादा जूम इसलिए कर दिया ताकि इसमें अच्छा से बुझा रहा है ना, तो वैसे उतना अच्छा से नहीं बुझा पा रहा था, तो आप लोग को दिक्कत होता था इसमें। ठीक। तो देख लीजिए प्राचीन में आप लोग को यहाँ से आपको बढ़िया से आपको याद करना है। देख लीजिए धर्म ग्रंथ जो है ना, एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी इसमें बताया गया है कि भारत के जो है ना, जो महत्वपूर्ण जानकारी धर्म ग्रंथ से जो मिलता है ना, उसके बारे में बताया गया है। देख लीजिए यही प्राचीन यहाँ से शुरू होता है। इसको इससे लेके आपको यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से दिखाते हैं सीधा करके। देख लीजिए यह सब जितना है ना, आपको बढ़िया फैक्ट्स दिया हुआ है। बढ़िया फैक्ट्स पूछेगा तो यहाँ से ज़रूर 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इस सब को आपको याद कर लेना है। ठीक। इस सब को थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है, बाकी इस सब को जो हम बोले ना, इस सब को याद कर लेना है। उसके बाद इधर आइए, देखिए उसके बाद हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए इसका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाला सब है। देख लीजिए ये सभी यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये जितना है ना, ये आपको पूरा बढ़िया से आपको ये कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक है, यह सब आपको कर लेना है। यह देखिए पुराण सब, देखिए यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, यह सब आप लोग को कर लेना चाहिए। ठीक। वैसे हम करवाएंगे, लेकिन अभी हमको समय ही नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा तबीयत अस्वस्थ अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं हम। ठीक है। ये सब आपको कर लेना चाहिए। ये सब याद करने वाला, ये याद करने वाला, पढ़ने वाला नहीं है। 1-2 पन्ना हम आपको बता रहे हैं, सब को आपको याद कर जाना है। जितना है ना, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सब को प्राचीन में आपको याद कर देना है। कौन छोड़ने वाला हम आपको बताएंगे, लेकिन जो हम कर के याद करने वाला है उसको याद कर देगा। यहाँ से लेके सब याद कर जाना है। देखिए यह जो है ना, ये यूनानी रोमन लेखक सब है, तो आपको याद कर देना है कि वो ये लेखक सब ना क्या कहते हैं, यूनानी है। ठीक है। यहाँ से ये सब ना, ये मेगास्थनीय सब के बारे में देख लीजिए। अब देखिए जो चंद्रगुप्त
यहाँ पे देख लीजिए, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेगास किसका राजदूत था, जो कि किसके शासन राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य का आया था दरबार में। इसकी पुस्तक इंडिका, यह तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। डाइमेकस से और उसके समय कौन आया, इस टाइप को आपको देखे होइएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक ये सब याद कर जाना है। ये फाहियान के बारे में पूछा हुआ है, कहाँ के लेखक था, यहाँ से लेके अलबरूनी, इब्न बतूता सब के बारे में देख लीजिए। यहाँ तक ये सब आपको याद करना। देख लीजिए, अभी पहल के चैप्टर है, उसको आप लोग को याद करना। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखाते हैं, या आपको ये सभी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सब आपको याद कर देना। देख लीजिए, यहाँ तक यह महत्वपूर्ण अभिलेख, ये सब आपको बढ़िया से याद करना है, यहाँ से यहाँ तक। यानी पहला चैप्टर आपको जितना भी समय लगे, 1 से 2 दिन तक मिल के आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्राग ऐतिहासिक काल दूसरा भी आप लोग को याद कर जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, थोड़ा जो महत्वपूर्ण है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको इस नहीं कहते याद करने के लिए। यह आपको क्या कि देखिए, प्राचीन में हम आपको 5 से 7 यानी 7 से 8 चैप्टर ही बताएंगे याद करने के लिए, जिसमें पहला है, दूसरा चैप्टर पूरा कर लीजिएगा। देख लीजिए, दूसरा पूरा चैप्टर है, इसको आपको कर लेना है। यहाँ से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहते हैं, आप थोड़ा इस पर यकीन करिए, क्या कि प्राचीन से ना 7 से 8 चैप्टर जो है, उसी 7 से 8 चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन आपको बन जाता है। अगर जैसे 7 से 8 नहीं बजे, 4 से 5 जरूर बन जाता है, ठीक है। तो आपको पहला दूसरा बढ़िया से पूरा याद कर जाना है। देख लीजिए, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सिंधु सभ्यता, जो कि आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग जानते ही होइएगा। इसको भी आपको बढ़िया से पूरा, तीसरा चैप्टर भी आपको पूरा से याद कर देना। देखिए क्या नहीं इसमें, देख लीजिए, यह जो है ना हरप्पा स्थल है ना, हरप्पा स्थल, ठीक, हरप्पा स्थल है इसका रावी नदी पर, ठीक। देख लीजिए, स्थिति कहाँ है इसका याद कर लेना है, कि स्थिति पूछता है। जैसे में कालीबंधन सब कहाँ है, इस टाइप सबका पूछ देता है कि माने किस जगह पे है। तो देख लीजिए, आपको दिखाते हैं कालीबंधन राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिला, ये सब। देखिए इसका जो है ना, इसका ये सब जो स्थल है, इसका खोजकर्ता कौन है, लेकिन ईस्वी सब नहीं याद करना है। इसका और इसका दूगो के खोजकर्ता याद कर लीजिएगा, दूगो के खोजकर्ता याद कर लीजिएगा। बाकी ये सब थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों के कौन कौन किया है ना, कब किया है, पूरा याद कर लेना है, ठीक है। कौन दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदारो के लिए, ठीक है। बात है ये सब, बाकी सब को आपको बढ़िया से याद कर देना है। अब देखिए, वैदिक काल भी आइए, तो वैदिक काल भी आपको याद करना ही है। देख लीजिए, वैदिक काल भी आपको याद करना है। यानी चौथा चैप्टर तक भी हम आपको बोले हैं, चौथा चैप्टर कहाँ तक आपको याद करना है। देख लीजिए, पूरा नहीं याद करिएगा इसका, देखिए हम दिखा देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके नीचा तक, यहाँ तक है। देख लीजिए, या दिखाते हैं, यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। आपको लगता होगा कि आप कह रहे हैं कि क्या छोड़ना है, क्या करना है, पूरा बता रहे हैं। नहीं, आप लोग को जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए, क्या कि देख लीजिए, उसके बाद आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ई जो है ना, दर्शन, और उसका जो विचार जो है ना, वह कौन कौन दिया, यह बहुत पूछता है। लेकिन ये दर्शन का ई नहीं याद करिएगा, ठीक है। ये नहीं याद करिएगा, खाली आपको दर्शन है, यह जो यह है विचार, ये कौन कौन दिया। जैसे में देखिए, दर्शन प्रवर्तक यानी सांख्य दर्शन, कपिल दिया, योग पतंजलि दिया, इस टाइप का है ना, ये सभी आपको यहाँ तक लिया कर लेना है। बाकी ये सब नहीं करिएगा, ये सब थोड़ा मोड़ा, जिसको नहीं करने के लिए करे तो उसको खाली पढ़ लेना है। यानी पढ़ना तो ज़रूर है पूरा, लेकिन जिसको करे नहीं करने के लिए उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा खाली, और बाकी को आपको याद कर जाना है। देख लीजिए, महाजन पद, यह महाजन पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महाजन पद और उसका राजधानी, ठीक। और देख लीजिए, अंग का ना, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में, मगध का पटना, गया बिहार जो है ना, यानी बिहार का जो क्षेत्र है ना, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि बिहार के अंग था, मगध था, एगो वैशाली वाला देख लेते हैं, वैशाली वाला देखिए, वजी, ये तीनों है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो है ना, ये अस्मक जो ना, गोदावरी नदी क्षेत्र कह देगा आपको, दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद, तो ये अस्मक है। देख लीजिए, ये जो है ना, ये आपको याद करना है, ये ठीक है। देखिए, मैंने इधर से खाली एगो ये याद कर लेना है। देख लीजिए, हम टीके लगा देते हैं आप लोग को, एगो ही कर लेना है। उसके बाद देख लीजिए, हम बता देते हैं। देखिए, उसके बाद जो माने बिहार के अंतर्गत आता है ना, उसको सिर्फ याद करना है, क्योंकि आपको दरोगा के लिए याद करना है या बिहार से रिलेटेड याद करना है। तो सेंट्रल के लिए तो ई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको राजधानी पूछ देगा। देख लीजिए, इसके बाद ई आ जाइए, ई वाला है और ई हो गया, और उसके बाद वज्जी वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इधर का ई याद कर लेना है, बाकी ई दोनों की राजधानी तो आपको याद करना है। ट्रिक से हम याद करवा दिए हैं, इसको
और बहुत बहुत दिन हो गया है, फिर इसको आपको हम बढ़िया से फिर ट्रिक से याद करवा देंगे, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, जैन धर्म देख लीजिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके बारे में आपको कहना ही नहीं है, पूरा बढ़िया से आपको जैन धर्म देख लीजिए, यहाँ से लेके नीचे तक है, दिखाते देखिए, यहाँ से लेके नीचे तक, देखिए यहाँ से लेके नीचे तक, और उसके बाद आपको यहाँ से लेके नीचे तक ये तीर्थंकर सब महाभिभिया सब है, इस सबको आपको याद कर लेना है। ये सब क्या कि दरोगा का एकदम बदनाम क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बदनाम, बहुत पूछा जाता है ये सब। ठीक, जैन और बौद्ध से देखिएगा, जैन बौद्ध से बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा, तो आपको जैन बौद्ध भी नहीं छोड़ना है। जैन बौद्ध का कि इतना ही है, इतना कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, यह बौद्ध संगीति सब, जैन संगीति सब, ये देखिए जैन संगीति या दिखाते हैं आप, जैन संगीति भी आपको याद कर लेना है। आप बौद्ध संगीति तब जो समझ ही रहे हैं कि महाबदनाम, क्या कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा है, इस बार बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है, दरोगा में भी इस बार पूछा था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको जैन बौद्ध पूरा कर लेना है, उसमें हम छाँटे उठेंगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए शैव में खाली आपको ये कर लेना है। देखिए आजीवक संप्रदाय के कौन है, मकली पुत्र गोसाल घोराकड़ी आबादी के पूरा कश्यप, ये नहीं, ये वाला कर लीजिएगा। अब वैश्य शैव के खाली थोड़ा पढ़ लीजिए, खाली काम खत्म, उस सबको याद नहीं करिएगा। वैष्णव को भी याद नहीं करिए, थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो आपको एक आध गो लगे तो अपना से टिक लगा लीजिएगा, नहीं तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद ई संप्रदाय जो है ना, ई संप्रदाय में ई वाला आपको दोनों के आपका याद कर लेना है। ठीक, ठीक, ये जो ना अंकुरवाट का मंदिर वाला है, ये याद कर लेना। ठीक है, इस्लाम धर्म को भी आपको पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद इधर आ जाइए, ये सब ईसाई धर्म सब, ये सब आपको पढ़ना, खाली पढ़ लीजिए, याद फाद नहीं करिएगा। ठीक, थोड़ा मोड़ा जब ये पढ़िएगा थोड़ा मोड़ा दिमाग में रहबे करेगा, लेकिन पहले हम जो करें ना उसको पहले उसको करना है, उसके बाद ये सबको करना है। पारसी कोई ज़रूरत नहीं, मगध को आपको बढ़िया से कर लेना। देख लीजिए 13वां ये मगध, मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मगध कर लीजिएगा। इस सिकंदर वाला थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, मगध तनके है, देख लीजिए ना, यहीं तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, और उसका सिकंदर वाला थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मोड़ा। मौर्य को आपको पूरा कर लेना है, मौर्य पूरा कर लेना है, क्योंकि मौर्य में जितना है, मौर्य से भी क्वेश्चन बनता है आपको, यह अभिलेख शिलालेख सभी जो है ना, यह पूरा देख लीजिए, ये सब इसी में आता है। ठीक, ये सब आपको करना है मौर्य के। हाँ, फिर यह अशोक काल में कह देगा आपको क्या कहते हैं, शिलालेख कहाँ कहाँ से कौन कौन शिलालेख मिला है, नहीं सबको आपको करना ही है। ठीक, यही देखिए मौर्य में आ जाता है आपको मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार उसका बेटा, बिंदुसार उसका बेटा अशोक, इस सब के बारे में वही में आ जाता है, देख लीजिए। अब इधर आ जाइए, ये अर्थशास्त्र में वर्णित तिरंतकर, अर्थशास्त्र में वर्णित तिरंतकर के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि यह पूछ देगा आपको पुरोहित, आपको कह देगा प्रधानमंत्री को माने क्या कहा जाता था, अर्थशास्त्र में वर्णित था, मैंने अर्थशास्त्र में मंत्री किसको कहा जाता था, प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री को क्या कहता था, मंत्री। ठीक है, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को, धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को क्या कहता था, पुरोहित, इस टाइप के पूछ देगा। ठीक, अब आ जाइए, उसके बाद आपको शुंग वंश सब उतना नहीं, खाली थोड़ा मोड़ा रीडिंग लेकर निकल जाइएगा। उसके बाद आपको इधर सतवाहन उतवाहन चेदी सब शक उक सब जो है ना, यहाँ पे देखिए शक उक सब है, यहाँ पे दिखाते हैं शक उक, देखिए शक सब के बारे में बता रहे हैं। देखिए इस सबको थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ चलना, इसको उतना इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं देना, जितना है ना बाकी है ना, इस सब को आपको पढ़ते चल जाना है। लेकिन गुप्त वंश देख लीजिए, आपको दिखाते हैं, यह गुप्त साम्राज्य आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, गुप्त साम्राज्य आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक, गुप्त साम्राज्य कर लिए, उसके बाद आपको इधर उतना भी कर लिए काफ़ी है, ये सब उतना आप अब इधर का है जो ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, दक्षिण भारत में जो है ये सब पल्लव उल्लव सब ये चोल उल सब थोड़ा खाली पढ़ लीजिएगा, ये चोल उल सब है ना, चोल उल के बारे में थोड़ा मोड़ा कोई आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी ना के बराबर, तो ये थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी उधर जितना बता दिए ये सब नहीं करना है, ये सब उतना नहीं करना, खाली थोड़ा पढ़ लेना है, खाली थोड़ा रीडिंग देना है। लेकिन पहले वो कर लेने के बाद ही टाइम मिले तब रीडिंग दीजिएगा, जब तक वो नहीं करिएगा तब तक इधर नहीं करना है। ठीक है, पहले वो कर लीजिए, तब टाइम मिलेगा उसके बाद ही करना है। ठीक, चलिए इस सब को आपको नहीं करना है, इस सबको थोड़ा मोड़ा खाली पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद आ जाइए यहाँ देखिए मध्यकालीन, देखिए मध्यकालीन भारत, जो कि हम आप लोगों को कल मध्यकालीन भारत में बता देंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज हम प्राचीन के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिए, उतना प्राचीन आप कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लुसेंट में खाली कर लीजिए। और देखिए ज़्यादा बुक के इधर उधर के मत भागिए, कितना दोस्त बोल रहे हैं कि भैया इतना से हो जाएगा, इतना से, इतना काफ़ी है, आप करिए नहीं, इतना से हो जाएगा। आप कोई भी टॉपर के जाके बात सुनिए, वह बता देगा। आपको लुसेंट ले लेना है, ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव लूसेंट सब्जेक्टिव ले लेना है। उसके बाद आपको बीपीएससी का जो है ना, बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसका क्वेश्चन बैंक जो हम कई बार बता चुके हैं आप लोग को। और उसके साथ आप लोग को एगो सेट प्रैक्टिस कर लेना है। करंट अफेयर के लिए स्पीडी का हम चला ही रहे हैं, आज भी वीडियो हम अपलोड कर ही देंगे। अब तबीयत थोड़ा ठीक हो गया है, तो आप लोग को इतना कर जाइए, आपको मेरिट तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और मेंस में आपको मेंस में आपको मैथ और रीजनिंग आप लोगों को कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और ज़्यादा हाई लेवल का मैथ रीजनिंग नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल लेवल का रहता है, आप पूरा में पूरा बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम थोड़ा ज़्यादा जूम करके बता दिए ताकि आप लोगों को बुझाए, और सब वीडियो में उतना नहीं बुझा रहा था, इसमें आपको बढ़िया से हम बता दिए, ठीक। सिर्फ वहीं 7 से 8, हमको लगता है 8 से 10 ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर होगा, वो पढ़ लीजिएगा ना। प्राचीन में कभी भी कोई बीपीएससी तक कोई नहीं दिक्कत होगा। हाँ, और कई सारे दोस्त बोलते हैं कि ड्राइवर में हो जाएगा या हो जाएगा, आप इतना कर लीजिएगा ना, ड्राइवर, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऑल जितना एसएससी में जितना एग्ज़ाम है ना, आप सीजीएल उजीएल जितना सब हो जाएगा, बिहार सीजीएल सब जितना ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक। चलिए दोस्तों।